अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं. I think it's very important to find out what works for you. और इन्हें गूगल की तरफ से 1,11,00,000 का पैकेज आया है ना। पीछे मुड़कर क्या देखते हो, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए और हमारे साथ मौजूद है संप्रीति। संप्रीति, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। Thank you. और संप्रीति के बारे में मैं आपको बता दूं, संप्रीति इंजीनियर है और इन्हें गूगल की तरफ से 1,11,00,000 का पैकेज आया है ना। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिहार के लिए ही नहीं, खासकर जिस प्रकार देश में अभी बेरोजगारी का माहौल चल रहा है, लोग 20,000 30,000 महीने का सैलरी नहीं कमा पा रहे। वहीं संप्रीति अपने टैलेंट की वजह से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमा रही है। भारत ही नहीं और बिहार का भी नाम ऊंचा कर रही है, बिहार को गौरवान्वित महसूस करवा रही है। संप्रीति से हम जानना चाहेंगे कि इनका सपना क्या था बनने का। बचपन में सोचा था कि ये बनना है, वो बनना है? बचपन से ही मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो करना है अच्छा. और जैसे जैसा एनवायरनमेंट मिला हमेशा से वो जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा है, हमेशा स्ट्रगल किया है उन्होंने, हार्ड वर्क किया है. तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ शॉर्टकट है, हमेशा पता था कि ये तो करना ही है, मेहनत करनी है, अच्छी अच्छी जगह जाना है. ऐसा पर्टिकुलर नहीं सोचा था, बट धीरे धीरे ड्रीम बिल्ड होता गया. जैसे कॉलेज में गई तो मैंने सीनियर्स को देखा, अपने दोस्तों को देखा, तो वो धीरे धीरे जैसे रियलाइज़ होने लगा कि अच्छा ये भी अचीव कर सकते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं. तो ऐसा एक दिन में नहीं हुआ है कुछ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ. अच्छा, वो मैं समझ रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे लोगों का सपना होता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, आपने कुछ सोचा था इस फील्ड में जाना है या फिर इस फील्ड में, हाँ, किस फील्ड में बचपन जाना से ही मुझे इंजीनियर बनना था. है? अच्छा। हुँ. और आज एक बहुत अच्छे इंजीनियर के रूप में काम भी कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ शायद काम हाँ, कर रहे हैं हाँ. ना। क्या पैकेज है वहाँ का? 44 लाख्स है, उसमें सब मस्टॉक्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड. अच्छा, उससे खुश नहीं थी? हाँ, बट और भी चीज़ें ट्राई करनी है. मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि अभी भी जैसे एक स्टॉप नहीं है, मतलब ये अच्छा, वो नहीं है, वहाँ एक भी जाकर जर्नी. रुकना नहीं है। नहीं, बिल्कुल. ये एक जर्नी होती है, मतलब सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. तो वहाँ पे भी अभी बहुत कुछ सीखना है. मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत सीखने को बचा है, बहुत कुछ जानना है. अभी तो बस पहला स्टेप है, अभी बस एक इस कॉर्पोरेट फील्ड में इस वो में कदम रखा है बस. अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत सीनियर्स हैं, दोस्त हैं जिनसे सीखना है. संप्रीति, हमारे दर्शकों को बताइए, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? नॉटरडेम अकेडमी से, अच्छा, यहाँ से उसके आगे? 10th. उसके बाद 11th-12th दिल्ली में एक मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ 12th से. कब हुआ था आपका? 2016. अच्छा। उसके बाद फिर कॉलेज जेई मेंस दिया और फिर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बीटेक किया है. अच्छा। बहुत सारे लोग होते हैं 10th पास करने के बाद जो उनका फ्रेंड, बाकी फ्रेंड्स अगर जो स्ट्रीम लेते हैं, आर्ट्स साइंस या फिर जो भी, तो वो लेते हैं। आपने कैसे सिलेक्ट किया था? वही, मुझे बचपन से ही मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था और मुझे लगता था कि मैथ्स में मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी और इंजीनियर बनने का मन था हमेशा से. तो इसलिए मैंने यही चूज़ किया. अच्छा। जॉब करते करते गूगल में जो हमारे दर्शक है, अगर बाय द वे इसी फील्ड में या फिर आपको प्रेरणा मानकर आगे कुछ करना चाह रहे होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा प्रोसेस बता दें कि क्या प्रोसेस रहा आपका गूगल में जो हुँ. सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले तो एक वहाँ पे अप्लाई करना होता है, तो मैं ऐसे काफ़ी जगह अप्लाई कर रही थी और वहाँ से मुझे 2-3 जगह से ही कॉल आई. फिर वहाँ पे जब कॉल आ गया तो उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे राउंड्स होंगे. तो सबसे पहला राउंड जो होता है वो एलिमिनेशन राउंड होता है, फ़ोन स्क्रीन राउंड. वो और सारे राउंड्स गूगल के जो लोग जानते होंगे, अगर फ्रेशर के लिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ले रहे हैं, तो सारे राउंड्स 45 मिनट से 1 घंटे के करीब होते हैं. और जैसे जो पहला राउंड था वो एलिमिनेशन राउंड था, तो पहले वो हुआ. उसके बाद 5 राउंड्स टेक्निकल राउंड्स, जिसमें वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पूछते हैं. उसके बाद उसका उन इन सारे राउंड्स का फीडबैक पॉजिटिव आने के बाद 2-3 राउंड्स प्रोजेक्ट राउंड होते हैं. प्रोजेक्ट या टीम मैचिंग राउंड बेसिकली, जिसमें वो हम कौन सी एग्जैक्ट टीम के साथ काम करेंगे गूगल में, वो डिसाइड करते हैं. कितने राउंड इंटरव्यू में आप? 6 करीब 9. 6 और 3 कुछ अलग अलग, मतलब किस टाइप का? तो 6 बेसिकली प्योरली टेक्निकल, मतलब प्योरली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड. और उसके बाद 3 जो थे वो थोड़े इस सेंस में कि मैं किस प्रोजेक्ट में जाऊंगी, तो वो थोड़े रेज्यूमे बेस्ड पे कि मेरे स्किल्स को एनालाइज करते हुए मुझे कौन सी टीम में डाला जाएगा. ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है आपको? हाँ, दोस्तों के साथ कॉलेज में घूमते रहते हैं. अच्छा, अब तो इंडिया से बाहर घूमने जाइएगा। हाँ, कब जा रहे हैं? फरवरी में. कितने तारीख को?
मतलब अ, ऐसा कुछ डेट फिक्स है कि या फिर हाँ, कुछ नहीं, ऐसे? अभी हो सकता है कोविड की वजह से थोड़ा इधर-उधर हो अच्छा, जाए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता हुँ। है। अच्छा, फैमिली को लेकर जाइएगा या फिर अकेले जाइएगा? अब ऐसे तो लेके जाने का प्लान है, लेकिन अभी कोविड की वजह से हो सकता है उसमें भी थोड़ा डिले हो जाए। अच्छा। फिर वहाँ पे आपका कोई वहाँ पे शौकीन जगह कि वहाँ पे मतलब बचपन से सोचा हो कि नहीं वहाँ पे जाकर घूमना है, लंदन, पेरिस वगैरह कहीं? हाँ, पेरिस तो मन है काफ़ी घूमने का। अच्छा। तो और आगे मतलब वो तो आपने बताया कि वो आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है, उसके बाद फिर क्या करना चाह रहे हैं? उसके आगे कहाँ तक मंज़िल क्या है आपका? एक तो मतलब ऐसा मंज़िल जो है वो धीरे-धीरे बन रही है। अच्छा, मतलब कोई ये नहीं है कि इस गोल पे फिक्स करके नहीं रहना है। नहीं मतलब जब फिक्स हो जाए उसी टाइम से उसके लिए शुरू कर देना है, बट जैसे अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, अभी देखते हैं क्या और ज़्यादा पसंद आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अब तो वो हो ही गया है, अब देखते हैं कि इसी फील्ड में आगे और रहना है, 2 3 4 साल और काम करके उसके बाद देखते हैं कि अच्छा और लग रहा है इस फील्ड में, या फिर कुछ और अपनी कंपनी की तरफ सोचना है, या फिर कुछ और एमबीए या कुछ और सोचना है, देखते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का थोड़ा-सा अजीबो-गरीब रिएक्शन रहता है। अच्छा रिएक्शन था सबका, जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने देखा हुआ है हमेशा से मेहनत करते हुए, उन्होंने उनके साथ ही किया है। वो कुछ फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ जो जा रहे हैं 1-2, तो उन सबका भी उन सबको पता है, मतलब हम साथ ही रहे हैं, तो उन सबका तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। अच्छा, कोई ऐसा स्टोरी या फिर छोटी-सी कहानी जो आपको आपके अभी तक के जीवन में लगा हो कि नहीं इसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिली? काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। जैसे एक तो मुझे लगता है मेरी मम्मी का ही, कि वो हमेशा से मैं जैसे जब मैं बड़ी हो रही थी तो वो मेहनत कर रही थी अपनी, वो बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहती थी। तो वो उसी टाइम मेहनत कर रही थी, और मुझे याद है कि वो जैसे जब मेरा भी नहीं हो रहा था तो वो हमेशा कहती थी कि तुम मुझे देखना कि मैंने कितनी बार दिया, मैंने गिव अप नहीं किया। तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी वो चीज़ थी कि गिव अप नहीं करना है कभी। कभी भी गिव अप नहीं करना है। 5 बार मम्मी ने भी मेरी इंटरव्यू दिया और काफ़ी रिजेक्शंस फेस हुए, फिर फाइनली उनको मिला। तो वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का की चीज़ थी कि कभी गिव अप नहीं करके फाइनली कंसिस्टेंटली लगे रहो तो हो जाता है। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? सब लोग, काफ़ी लोग हैं, मतलब मम्मी-पापा तो हैं ही, और बचपन से ही काफ़ी लोगों ने हेल्प की है बड़ा करने में, और कितने लोगों ने मतलब सपोर्ट किया है हमेशा। चाचू हैं यहाँ पे, अशोक चाचू, उषा मौसी, काफ़ी लोग हैं, मौसी, मामा जी, सब लोग ने ही बचपन से वैसा एनवायरनमेंट दिया, और वैसे हमेशा से एक तरह से कहते हैं कि हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, सीढ़ी बनाई है ताकि मैं ऊपर पहुँच सकूँ। अच्छा, मम्मी-पापा, चाचू-मौसी तो ठीक है, कोई महान पुरुष उनका नाम किन्हीं को अगर आप अपना रोल मॉडल मानती हो या फिर कुछ? आई थिंक ऐसा कोई, मैं ऐसे नहीं मानती कि कोई एक इंसान में सब कुछ हो, इसलिए मैं काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं कुछ-कुछ चीज़ें उनसे लेना चाहूँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरी नज़र में इतने सारे वो में आ भी रहा है कि सुंदर पिचाई हैं, तो वो उनसे मैं शायद काफ़ी कुछ सीखना चाहूँगी, और वो गूगल में भी हैं, तो मैं मिलना चाहूँगी उनसे, कुछ सीखने को मिले तो। अच्छा, 2 दिन पहले तेजस्वी यादव से भी मिली। हुँ। क्या था रिएक्शन उनका और उन्होंने क्या कहा? अच्छा था, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, काफ़ी बधाई दी, और बोला कि कोई अगर कोई दिक्कत हो लंदन में कभी भी तो वो हेल्प पूछ लेना, कुछ हेल्प अच्छा, चाहिए। अपना नंबर भी दिए? हाँ, मतलब शायद पेरेंट्स को दिया है। हुँ। अच्छा, और संप्रीति हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब अपनी जर्नी से रिलेटेड कि जैसे ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं कर सकता है, जो भी चीज़ उसका मन हो, इट्स नॉट सिर्फ़ पढ़ाई में नहीं कह रही हूँ मैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, कोई हर हर चीज़ आई थिंक अचीवेबल होती है, अगर वो कोई भी इंसान कर पाया है, तो कोई और भी कर सकता है। और अगर हम उसकी तरफ कंसिस्टेंटली लगे रहें, मेहनत करते रहें, हम पेशेंस भी काफ़ी चाहिए होती है, काफ़ी बार रिजेक्शंस होती हैं, मैं मतलब रिजेक्शंस मिलती है, तो काफ़ी पेशेंस भी चाहिए, बट हो जाता है आखिर में। हार्ड वर्क का तो ज़िक्र आपने किया ही, साथ में आपके लाइफ़स्टाइल में या फिर आपके दिनचर्या में ऐसे कौन से रूटीन शामिल थे? जैसे गाना-वाना सुनना पसंद था, मूवी-वूवी देखना इस टाइप का रहता है या फिर बच्चों को लगता है या फिर दर्शकों को लगता है कि नहीं जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो दिन-रात सिर्फ़ हार्ड लेबर करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और कुछ इधर-उधर नहीं या फिर गाना-वाना सुना, ये सब में क्या क्या कहना चाहेंगे? तो एक तो मुझे लगता है कि अलग टाइप की पढ़ाई होती है, जैसे जब मैं कॉम्पिटिशन की, जब जेईई मेंस वगैरह का था, तो उस टाइम काफ़ी ऐसा एनवायरनमेंट था कि और कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ ये पढ़ना है। लेकिन वो भी मैं मानती हूँ कि सबका अपना पर्सनल हो सकता है, क्योंकि कोई इंसान है जो वैसे एनवायरनमेंट में थ्राइव करता है, कोई है जो जिसको बिल्कुल अकेले रह के ही पढ़ पाता है, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, नहीं तो कोई है जिसको म्यूज़िक सुन के अच्छा लगता है, उसको प्रेशर रिलीज़ होता है। तो जो भी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो जिस इंसान के लिए अपनी कमी देख के, अपने वीकनेसेस देख के, जो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही हैं वो फाइंड आउट करे। ज़रूरी नहीं है जो मेरे लिए काम करेगा वो किसी और के लिए भी करेगा।
तो जो भी चीज़ें पर्टिकुलर किसी के लिए काम कर रही हैं, वो फ़िगर आउट करके और उसको उस पे काम करना आगे। जैसे मुझे तो गाना सुनना बहुत पसंद था, हमेशा से ही मुझे गाना सुन के अच्छा, अच्छा आपका लगता कोई फ़ेवरेट गाना जो 2 लाइन आप गुनगुना सकें? है। अ, ठीक है, एक गाना ठीक है मैंने गाया था, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद संप्रीति हमसे बात करने के लिए।